किसी से कुछ लिया है और अब मरकर ईश्वर के पास जाना है, वहां पर तुम्हें दंड मिलेगा। तो उस व्यक्ति की श्रद्धा के कारण बहुत पुरुषार्थ किया, प्रातः शीघ्रता से जल्दी उठ गया, उठकर अपने सारे कार्य करने लग गया, बच्चों के लिए फल लाता है, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करता है, पत्नी के लिए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, समाज के लिए भी करता है, दान भी देता है, त्याग भी उसके जीवन में आ गया। सारे ही अच्छे अच्छे गुण आने प्रारंभ हो गए कि एक सप्ताह की तो बात है, एक सप्ताह के लिए करना है। और जब एक सप्ताह आखिरी दिन आया तो वो उस महात्मा के पास गया कि गुरुजी आज तो मेरा आखिरी दिन है, अब मैं जाने वाला हूँ, आप बताइए मुझे क्या दंड मिलेगा, मैंने ऐसे ऐसे जीवन जिया था। महात्मा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे जीवन के सुधार के लिए ऐसा कहा था, जो जीवन तुमने इस एक सप्ताह में जिया है भविष्य में भी उसी जीवन को जीते रहो, निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस समय का बहुत महत्व है, सभ्य समाज को और हम सबको समय का अतिक्रमण कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी सभा में किसी भी स्थान पर नहीं करना चाहिए। कम शब्दों में ही हमारे यहाँ रामनिवास आर्य जी ने कहा था, कम शब्दों में भी अपनी बात को कहा और समझाया जा सकता है। ये समय का जो अतिक्रमण है निश्चित रूप से हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा है। और ऋषियों ने कहा है, अनंत शास्त्र बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो बहु विघ्नताच। शास्त्र बहुत हैं, अनंत शास्त्र, और समय बहुत कम है, विद्याएं बहुत प्रकार की हैं, तो हमें सार रूप में विद्या का ग्रहण करना है। ये ऋषियों ने कहा है कि विद्याएं अनेक प्रकार की हैं, शास्त्र भी हैं, समय बहुत कम है और बाधाएं बहुत सारी हैं, इसीलिए सार रूप में ज्ञान का विद्या का उपयोग करना है, लेना है, ग्रहण करना है और मोक्ष के लिए आगे बढ़ जाना है, ये ऋषियों ने कहा है। किंतु माताओं बहनों भाइयों, ये सार रूप में विद्या कहाँ मिलती है? क्या स्कूलों में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। निर्भ्रांत ज्ञान आपको केवल और केवल हमारे गुरु ही दे सकते हैं, गुरुकुलों में ही मिल सकता है। और गुरु कौन? गुरुओं के भी गुरु के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स एष पूर्वे शाम अपि गुरु काले ना नवच्छेदात। योग दर्शन में कहा गया है, स एष पूर्वे शाम अपि गुरु, हमारे गुरुओं के भी गुरु, आदि गुरु परम पिता परमात्मा जो काल से परे हैं वो हमारे गुरु हैं। उनकी वेद विद्या केवल और केवल गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। इन गुरुकुलों से ही निर्भ्रांत ज्ञान हमें प्राप्त होगा और निर्भ्रांत ज्ञान प्राप्त करके ही हम इस राष्ट्र की, इस समाज की रक्षा कर सकते हैं और इनको सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। आज गुरुकुलों का अभाव है और इस अभाव के कारण ही निश्चित रूप से दुष्ट और दस्यु आगे बढ़ रहे हैं और सभ्य जन पीछे रह गए हैं। यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का राज है और सज्जन और आर्य लोग यहाँ पर भिखारी की तरह जीवन जी रहे हैं। जब तक वेद की बातों का हम पालन नहीं करेंगे, जब तक शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, ये गुरुकुल नहीं खुलेंगे, इन गुरुकुलों में आएंगे नहीं, दान नहीं देंगे, त्याग नहीं करेंगे, इस राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। त्याग का इतना महत्व है। एक व्यक्ति समाज में बहुत कंजूस था, कृपण व्यक्ति था, धन देता ही नहीं था और धन उसके पास बहुत था। एक विद्वान को किसी ने कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा व्यक्ति समाज में है, उसके पास धन भी है, धर्म के लिए खर्च नहीं करता है। उस गुरु को धन नहीं चाहिए था, उसको शिक्षा देनी थी। बोले ले चलो मेरे को, हो सकता उसके जीवन का उद्धार हो जाए। उसके घर में गया और वो भी कंजूस। घर में जाते ही दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाई दोनों पति पत्नी आए, नमस्ते की और कहा आप जल लेंगे। ये नहीं कहा आप अंदर आइए, हम मान सम्मान करते हैं, उनको भोजन के लिए पूछेंगे, कुछ नहीं कि अंदर बुलाएंगे तो हो सकता कुछ बात से बात निकले और कुछ देना पड़ जाए। अंदर नहीं, बाहर से ही बोले मैं यहाँ जल पीने नहीं आया हूँ, आपसे मुझे एक छोटा सा कार्य है, आपसे कुछ चाहिए नहीं, कुछ देने के लिए आया हूँ। अब कंजूस व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि कुछ देने के लिए आया है, तो लेने के लिए नहीं आया है। तो बोले जी बताइए, दीजिए। बोले एक छोटी सी सुई है, इस सुई को ले लो और अगले जन्म में मुझे दे देना।
अब उसने उस सुई को ले लिया, बोले अगले जन्म में दे दूंगा मैं आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दरवाजा बंद कर लिया। महात्मा भी चले गए। और जैसे ही थोड़ी दूर महात्मा गए, उसकी पत्नी ने पूछा, आपने ये तो पूछा ही नहीं, अगले जन्म में ये सुई कैसे हम देंगे, कैसे लेके जाएंगे, और वो कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ जाएंगे? बोला हाँ ये तो बात है, ये तो नहीं पूछा। तो उन्होंने दरवाजा खोला और गुरुजी को आवाज दी, गुरुजी एक बार आपसे कुछ पूछना है। बोले पूछो। कि सुई को मैं लेके कैसे जाऊंगा? बोले अरे मूर्ख, जब तू इस सुई को ही नहीं लेके जाएगा तो इन साधन संसाधनों से क्यों चिपका हुआ पड़ा है? जब हमें ईश्वर की विद्या का ज्ञान होगा, जब हमें परमपिता परमात्मा का ज्ञान होगा, वो कैसा कलेश कर्म से विहीन है, वो आशय से अलग है, उसमें कोई वासनाएं नहीं है, निर्तिशय है। जब इस प्रकार की विद्या का हमें पता चलेगा, निश्चित रूप से हम इन सारे सांसारिक पदार्थों को तुच्छ समझ लेंगे, और जब इनमें दोष देखने लग जाएंगे तो वैराग्य की भाव उत्पन्न होगा और हमें ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ये सारी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज तो दुष्ट है ना, जो चौथे और सातवें आसमान पर अल्लाह और यहोवा को मानते। अभी एक बच्चे ने कहा ना, जिनको हम कहते हैं पंचर पुत्र है, ऐसे है वैसे है, अरे वो लोग पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद अधर्म के लिए, बम फोड़ने के लिए 10% दान देते हैं। अर्थात वेद में भी यही कहा, त्याग नाम की वस्तु अर्थात त्याग नाम का किसी भी प्रकार का विचार आर्यों की संतानों में आज पाया नहीं जा रहा है, और ये निरंतर नीचे ही गिरते जा रहे हैं। और जब तक हमारे आर्य जब तक वेद विद्या का पालन नहीं करेंगे, गुरुकुलों से नहीं जुड़ेंगे, गुरुकुलों का साथ नहीं देंगे, तब तक हमारे राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, आर्यों के पास बल नहीं आ सकता, और तब तक इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरैक्यण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावण, जो वेद में आदेश दिया गया और शिक्षा दी गई है, उसका भी तब तक के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता के अनुसार आर्य आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना मैं आपसे कहना चाह रहा था। मेरी 9 मिनट हो